अब आप बढ़िया मूड में आ जाओ, भले टाइम की मर्यादा वर्यादा सब एक तरह, क्योंकि जब अपन खड़े होंगे तो उसको अपने आप ही रुकना पड़ेगा। हमें भी आगे से वैसे जा रहा है। अरे नहीं आएगा, वो तो आएगा जो क्योंकि बड़े आनंद के बढ़िया वातावरण में इतने बढ़िया बढ़िया कवियों को आपने सुन लिया, बड़े गंभीर गंभीर कवि भी आए थे बड़े। मेरे को तो क्या कोई समझदारी की बात आती नहीं, क्योंकि मैं कोई ज्ञान की बात आपके सामने करूँगा ही नहीं, तो मुझ में ही नहीं है तो मैं दूँ क्या। इसलिए बड़ा मूड में बैठे हो आप, अच्छे से सुनो कि सबसे बढ़िया बात यह है कि आज सौभाग्य की बात है कि मैं इस जज्बातों के मंच और इसके ऊपर आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं आप सबको बधाई देता हूँ, एक तो इतना बड़ा नाम है कि इसको लेते हुए भी बड़ा JKR बढ़िया मंच है, वंदना जी का संचालन बढ़िया है, वंदना जी की वंदना में आप लोग ताली बजा दो। और इतने बढ़िया श्रोता तो मैंने बड़े बड़े लिफाफे लेकर के जो कवि सम्मेलन पढ़े उसमें भी मैंने नहीं देखे। हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, पूरे इंडिया में कविता पढ़ी मैंने तिवारी साहब ने, मुकेश जी, हम लोग कई मंचों पे साथ गए, औरंगाबाद गए, दाहोद गए, राजस्थान के कई शहरों में पढ़े, दिल्ली बम्बई वगैरह सब तरफ हम जाते हैं, बड़े आनंद के साथ कविता पाठ करते हैं, लेकिन इतने बढ़िया श्रोता हमको कहीं नहीं मिलते। मेरे को तो इच्छा होती है कि ऐसे श्रोताओं का निर्यात करना चाहिए, तो सब जगह मिलते ही नहीं ऐसे श्रोता। इसलिए अब आप मेरे सम्मान में ताली बजा दो आपको। बड़ा ये मुकेश जी ने मेरे को एक अभी अभी कहा कि भाई हम ये हमारा जो ये मंच है JKR मंच पूरे इंडिया में कवि सम्मेलन करवाता है, और हमने कई बड़े बड़े कवियों को बुलाए हैं, हमने काव्य पाठ किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिस किसी भी मंच पे हम जाते हैं, जहाँ कहीं भी जिस किसी भी शहर में जाते हैं, तो हमारे साथ में ये होता है कि एक दो कवि ऐसे मिल ही जाते हैं जो आपकी चर्चा शुरू कर देते हैं। अनंत्र 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 हर जगह पे आपका नाम आता है, अनंत्र भट्ट अनंत्र भट्ट अनंत्र भट्ट। तो हम आपसे कभी मिले नहीं और हमको आपसे मिलना था, आपको देखना था, तो आज हमारी इच्छा हो गई, तो हमने तिवारी साहब से आपका कांटेक्ट किया और आपका नंबर लिया, आपको बुलाया, और जहाँ कहीं भी हमने देखा आपकी चर्चा चलती है कि अनंत भट्ट ऐसा है, अनंत भट्ट वैसे है। मैंने कहा अभी आधा घंटा मेरे साथ फालतू बैठे। उसके बाद में इन्होंने मेरे को कहा कि जैसा लोगों ने आपके बारे में कहा था वैसा ही है आप, 1% कोई खोटी बात नहीं, 16 आने सच का। मैंने कहा पर ऐसा क्या कह दिया मेरे बारे में लोगों ने, क्योंकि यही कि आप कंप्लीट बोखे हो, आपके मुंह में एक भी दांत नहीं है। तो मैं कविता करता हूँ, कविता की बात नहीं, चित्रकारी की बात नहीं, डायरेक्ट मेरे। अब इन्होंने मेरी बात इस तरीके से, अरे बोले कि आपके ये कब से, ये ऐसा कब से चल रहा है। मैंने कहा कोई नाजायज काम थोड़ी है क्या। नहीं ये दांत कब से नहीं है। मैंने कहा क्या ये 26 साल से नहीं है, क्योंकि 26 साल से नहीं है तो आपकी शादी है। मैंने कहा 25 साल हो गए, क्योंकि शादी के पहले से दांत नहीं है। मैंने कहा एक भी नहीं। बोले तो फिर आपके ससुराल वालों ने कुछ कहा नहीं आपके। मैंने कहा कहा था, बहुत कुछ कहा था। मेरे ससुरा जी ने मेरी पत्नी को जब होने वाली थी तब उसको कहा था इसको क्यों पसंद कर रही है, इसके मुंह में एक भी दांत नहीं है, 5 साल बाद बुढ़ा दिखेगा, तेरे को अच्छे अच्छे लड़के मिल जाएंगे। तो उसने कह दिया कि नहीं मेरे को तो यही चाहिए, इसके सिवा दूसरा कुछ नहीं। अरे पण ये एक तो बोखा है, ऊपर से कवि नंबरी ठाला, तो इसको पसंद करने से क्या फ़ायदा। क्योंकि पापा आप ऐसी बात है कि जो मुंह में दांत नहीं है उसकी तो आप चिंता ही मत करो, ये तो मेरे लिए प्लस पॉइंट है। बोले क्यों। बोले जिंदगी में शादी के बाद जाए जितना अड़के हो जाए भटका नहीं भर सकता।
और फिर बात ये रही कि कवि है तो हास्य कवि है। आपकी बेटी अगर सारी जिंदगी हंसती मुस्कुराती रहेगी तो दादाजी का क्या जाएगा? तो बोले दादाजी का क्या जाएगा मतलब? वो कि मैं आपको तो कैसे कहूँ कि आपके बाप का क्या जाएगा? तो इस तरीके से करते करता हम लोग बड़े प्रेम से रहे। 25 साल, हम 26 साल शादी को हो गए, बड़े आनंद के साथ। उसने भी मुझे प्रेम किया, मैंने भी उसको प्रेम किया। और इसी भावुकता में आकर के एक दिन मैंने उसको कह दिया कि मैं इस दुनिया का पहला पति हूँ जो सिर्फ अपनी पत्नी से प्रेम करता है। तो उसने भी कह दिया कि इसके सिवा आपके पास ऑप्शन भी क्या है? आप जैसे बोके को देखे ही कौन। तो बड़े आनंद के साथ में ऐसे हमारी ज़िंदगी कट रही है। और आप सोचते हो ये लोग बाकी अभी भाई साहब यहाँ कविता पढ़ रहे थे, कौन, तो उनको कह दिया था कि वो किसने कविता पढ़ी थी यहाँ पे, तो बोले कि हाँ इसीलिए पत्नी को नहीं लाए तो खुल के पढ़ रहे हो आप। तो आपको ही बोला था इसीलिए खुल के पढ़ पा रहे हो। अरे ऐसी बात नहीं, मैं तो अपने 24 घंटे जोड़े रखता हूँ, अभी भी लाया हूँ। अरे बड़े मस्ती से पढ़ा। आप तो हम लोग कई जगह, हम लोग चेन्नई गए थे एक बार कवि सम्मेलन में। तो मुकेश जी थे, तिवारी साहब थे, तिवारी साहब ने और मैंने तो बहुत सारे मंच साथ पढ़े। हम लोग चेन्नई गए, ये तो खूब बार गए, मैं पहली बार गया था। तो एक होटल में रुके, 3 दिन तक साथ में रहे। तो सुबह सुबह एक बेरा चाय लाया, चाय रख के बोला वड़िक्कम। मैंने हाथ मिला के कह दिया मैं अनंत भट्ट। अपने को समझ में ही नहीं आया, वो चला गया। शाम को 4 बजे चाय लाया, चाय रख करके बोला वड़िक्कम। मैंने फिर हाथ मिला के कह दिया मैं अनंत भट्ट। अगले दिन सुबह फिर चाय लेके आया, चाय रख के बोला वड़िक्कम। मैंने फिर हाथ मिला के कह दिया मैं अनंत भट्ट। फिर मैंने कहा कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब समझना चाहिए। तो मैंने तिवारी साहब से पूछा, मैंने कहा भाई साहब आप यहाँ चेन्नई आए हो? पहले कहा 4-5 बार आया हूँ। मैंने कहा वड़िक्कम क्या होता है? कि वड़िक्कम मतलब नमस्ते। मैंने कहा गजब हो गया, वड़िक्कम ये आदमी 3 टाइम से मुझे नमस्ते कह रहा है और मैं इसको मेरा नाम बता रहा हूँ। ओके नहीं, नमस्ते का जवाब नमस्ते से ही दो, वड़िक्कम का जवाब वड़िक्कम से ही दो। अगले दिन शाम को 4 बजे वो चाय ले आया, मैंने पहले कह दिया वड़िक्कम, तो उसने हाथ मिला के कह दिया मैं अनंत भट्ट। अरे ऐसे हमारे साथ में किस्से होते रहते हैं। मतलब एक भिखारी भीख मांग रहा था, मस्जिद के बाहर बैठ गया, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे, तो कुछ नहीं मिला। वहाँ से हट करके चला गया, वो 2 घंटे बैठा, वहाँ से हट के चला गया, मस्जिद के बाहर से हट के मंदिर के बाहर बैठ गया, भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा, भगवान के नाम पे कुछ दे दे। मंदिर के बाहर भी कुछ नहीं मिला, तो गुरुद्वारे के बाहर बैठ गया, ओके वाहे गुरु के नाम पे कुछ दे दे बाबा। 2 घंटे वहाँ बैठा, चर्च के बाहर बैठ गया, गॉड के नाम पे कुछ दे दे बाबा, तो वहीं कुछ नहीं मिला। सुबह से हो गई शाम, ओके आज तो अपना पेट कैसे भराएगा, बच्चे सब भूखे मर जाएंगे। जाते 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 तो हैरान हो गया, एक दारू के ठेके के बाहर बैठ गया। अंदर से एक मुसलमान निकला, बोले अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा। ये लेना 2000 इतने बच्चे। अंदर से एक हिंदू निकला, बोले भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा। अरे आनंद करो बेटा, ये लो 1000 रुपया। सरदार जी बाहर निकले तो के भाई गुरु के नाम पे कुछ दे दे। ओ तुलसी तू भूखे मजे, ये बोले आनंद का पूरा बंडल थमा दिया। तो उसने भी कह दिया गजब हो गया आज तो। उसने भी आसमान की तरफ मुंह किया और बोला वाह रे भगवान, तू भी रहता कहाँ, पता कहाँ का देता है। अरे ऐसे ऐसे किस्से होते रहते हैं। मतलब मैंने कह दिया मुकेश जी को, मैंने कहा कि देखो आज का प्रोग्राम कहाँ है? बोले यहीं नारायणपुरा में। मैंने कहा बढ़िया है। वो कहा आनंद जी बहुत खुशी की बात है कि मैंने कल एक कार खरीदी है। मैंने कहा आप बहुत बहुत बधाई।
झूठ बात है, ऐसा कुछ हुआ नहीं। इन्होंने मेरे को कहा कल मैंने एक कार खरीदी, तो मैंने बहुत बहुत बधाई। मैंने कहा मुकेश जी एक बात बताओ, कल आपने कार खरीदी और आज आपको चलानी आ गई? बोले हाँ। मैं कहा फिर नारायणपुरा मुझे भी लेके चलो। बोले डबल सवारी नहीं आती, गिर जाता हूँ। अरे कमाल कमाल के, आपने तो हिंदी पिक्चरें देखी, हिंदी पिक्चरों के गाने देखे, आज के ये इन्होंने पढ़े, गीत पढ़े, अभी और भी हमारे मित्रों ने उन्होंने छंद पढ़े, बहुत बढ़िया बढ़िया छंद पढ़े, गीत पढ़े। आप देखो सिनेमा के ना गीतों में ना हाथ होते ना पाँव होते ना कुछ नहीं, ऐसे ऐसे गीत हिट हो जाते। मेरे गोरे गोरे गाल मेरे, मैं क्या करूँ, मैं क्यों गोबर चौपड़ ले, मेरे गोरे गोरे गाल उस पर उलझे उलझे बाल मेरे, मैं क्या करूँ, मैं क्यों 1 रुपये का कंगा ले सुलझा ले, चिंडरा पीटने की क्या जरूरत है। क्योंकि दिल्ली से चली बम्बई, बम्बई से चली पूना, पूना से चली पटना, फिर भी ना मिला सजना। मैंने कहा यहाँ आ जाती मैं नवरेश था। बोले 100 साल। अरे ऐसे ऐसे गीत हिट हो गए। 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है ना, कल भी रहेगा। मैंने कहा कि आदमी है क्या भूत, मरा ही नहीं। ऐसे ऐसे गीत हो गए। अच्छा माधुरी दीक्षित ने तो हद ही कर दी, मैं तो जाके नहीं लाया। माधुरी दीक्षित बोले मेरा पिया घर आया हो राम जी, मेरा पिया घर आया हो राम जी। मैंने कहा वापस गा। क्या गाना गाया था? मैंने कहा मेरा पिया घर आया हो राम जी, मेरा पिया घर आया हो राम जी। मैंने कहा सबके पिया घर पे ही जाते हैं, किसका पड़ोस में जाता है? कमाल कर दिया उन्होंने तो, मतलब हद करके रख दी। ऐसा इल्ला अरुण की तो बात ही नहीं रही, इल्ला अरुण की तो बात ही नहीं रही। वो तो बोले दिल्ली शहर में मारो घाघरो जो घूमियो हो घूमियो हो घूमियो। अरे नहीं, हाय हाय मैं मर गई मारो घाघरो जो घूमियो हो घूमियो। अरे इल्ला अरुण ने तो हद करी। मैंने कहा वापस गा। बोले दिल्ली शहर में मारो घाघरो जो घूमियो। मैं कहा आखिर दिल्ली शहर में तेरा घाघरो घूमियो, तब तक तू ऐसे ही बैठी थी, दूसरा कुछ पहना ही नहीं। इस तरीके के आपने आनंद लिया, बड़ा अच्छा लगा, मुझे भी मज़ा आया, आपको मेरे को भी आया। एक कविता सुन लो, समय बहुत कम है। एक रचना मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। कृष्ण ही कृष्ण आज छाए रहे। बहुत से लोगों ने कृष्ण के बारे में पढ़ा, मेरी भी रचना उसी पे पढ़ देता हूँ। मैंने तपस्या करके कृष्ण को मनाया। अगर मैं इतना धीरे पढ़ूंगा तो आप तक आवाज आ जाएगी। मैंने तपस्या करके कृष्ण को मनाया, कृष्ण माने और दर्शन पाया। कृष्ण बोले वत्स क्यों याद किया? मैंने कहा देखकर हालात मेरे देश का, बदलते परिवेश का, घबरा रहा है मेरा जिया, इसीलिए भगवान मैंने आपको याद किया। क्या आप मेरे देश की दशा देख नहीं रहे हो? सुदर्शन को रोके हुए वो फेंक नहीं रहे हो? अरे हर कोई बैठा है घोटाले की ताक में, देश जल रहा है नफरत की आग में, फूल सूख रहा है डाली पर बाग में। अभी अभी उदयपुर में एक घटना घटी, आपने सबने समाचार पढ़े होंगे, बच्चे को हत्या कर दी गई। कि हर कोई बैठा है घोटाले की ताक में, देश जल रहा है नफरत की आग में, फूल सूख रहा है डाली पर बाग में, और बेटे की अर्थी लिए बाप जा रहा है दाग में। दयालु हैं आप और दया नहीं दिखती आप में, दयालु हैं आप और दया नहीं दिखती आप में। मौत अपना तांडव दिखा रही है, आपको भी रास फिर से दिखाना होगा। मौत अपना तांडव दिखा रही है, आपको भी रास फिर से दिखाना होगा। वैकुंठ को छोड़ भगवान आपको इस धरती पर आना होगा। वैकुंठ को छोड़ फिर से भगवान आपको इस धरती पर आना होगा। मैं कहा हे मधुसूदन, आप तब आए थे जब कंस का पाप छाया था, कंस को मार के मथुरा का सिंहासन पाया था। अब इस बार जल्दी से आ जाओ और इस बार दिल्ली की कुर्सी पा जाओ। मैंने कहा हे भगवान, आप तब आए थे जब कंस का पाप छाया था और मथुरा, कंस को मार के मथुरा का सिंहासन पाया था। अब इस बार जल्दी से आ जाओ और इस बार दिल्ली की कुर्सी पा जाओ। कृष्ण बोले घबराओ मत, मैं जल्दी आऊँगा।
और इस बार राधा और रुक्मणी वाली मुरली नहीं, इन भ्रष्टाचारियों की पुंगी बजाऊंगा। इस बार राधा और रुक्मणी वाली मुरली नहीं, इन भ्रष्टाचारियों की पुंगी बजाऊंगा। जब तक इन भ्रष्टाचारियों की पोटली नहीं बांधी तो मेरा भी नाम श्री कृष्ण नहीं। मैंने कहा ऐसा है भगवान, तो आपका कोई जवाब नहीं और मेरा कोई प्रश्न नहीं, मेरा कोई प्रश्न नहीं।